तो आपने 3 बीमारियों का नाम लिया है। मलेरिया और डेंगू जो है वाटर बॉर्न डिजीज़ है, मतलब पानी से फैलने वाली डिजीज़ हैं। कहीं पे पानी इकट्ठा होगा तो वहाँ पे मलेरिया अपना अंडा लार्वा देता है और साफ पानी से डेंगू मलेरिया फैलता है, जिसमें कि एडीज इजिप्टाई का नाम का एक मच्छर होता है, जो कि एडीज इजिप्टाई से आपको डेंगू मलेरिया होता है और एनोफिलीज से आपको मलेरिया होता है, सिंपल मलेरिया। तो जो एनोफिलीज मलेरिया है वो अक्सर रात में काटता है और जो अपना डेंगू का मलेरिया का जो अपना मच्छर रहता है वो दिन में काटता है, उसको एडीज इजिप्टाई बोलते हैं। तो चाहे वो साफ़ पानी हो चाहे वो गंदा पानी हो, दोनों से हमें मलेरिया मतलब डेंगू मलेरिया और नॉर्मल मलेरिया दोनों की पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं। मलेरिया के अंदर 4 तरह की प्रकृतियाँ होती हैं, जिसमें कि सबसे खतरनाक फैल्सीपेरम मलेरिया होता है। आजकल वाइवेक्स केसेस ही सबसे ज़्यादा देखे जा रहे हैं। कुल मिला के मलेरिया में आपको जितने भी पाथहोल्स हैं, जितनी भी जगह पे पानी भरा हुआ है, जो बिल्डिंग्स बन रही हैं जिनके बिल्डिंग्स के अंदर जो पानी भरा हुआ है, और क्योंकि पानी बरसते में बिल्डिंग में काम नहीं होता है तो उस वक्त वो पानी वहाँ भरा रह जाता है और उसमें मच्छर और पैदा होते रहते हैं। प्लस जो है इस बार पानी कुछ ज़्यादा भी बरसा है, जिसकी वजह से जगह जगह गड्ढों में पानी भरा रहता है। लेकिन यहाँ पर हम जानना चाहेंगे कि जिस तरीके का जो कहर शहर पर बरपा जा रहा है, मलेरिया डेंगू हो या स्वाइन फ्लू हो, जो इन दिनों जो पेशेंट आपके पास आ रहे हैं उनके अंदर आपको क्या दिख रहा है, किस तरीके के पेशेंट है जो आम दिनों में होते हैं? इस बार एक बड़ा नया चेंज है। पिछले सालों से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ मलेरिया में, और इस बार के मलेरिया में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के साथ में मलेरिया प्लेटलेट काउंट गिरता है और एक नई तरह की मलेरिया इस बार आई है। हम लोग को अक्सर वो पेशेंट एडमिट करना पड़ जा रहा है, जो कि पिछले साल तक हम लोग क्लोरोक्विन वगैरह चला के या मेडिसिन को आईपीडी बेसिस पे देके हम डिस्चार्ज कर देते थे। तो इस बार थोड़ा जैसा डॉक्टर विशाल ने कहा कि नए तरीके की मलेरिया सामने आई है, लेकिन जैसा मलेरिया का जो प्रकोप शहर पे बढ़ता जा रहा है, उससे मलेरिया को लेकर ही नई राजनीति भी सामने आ रही है। यहाँ पर हम एक खबर दिखाना चाहेंगे, जहाँ पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने कहा था हाल ही में कि शहर में जो बाहरी राज्यों से जो लोग आ रहे हैं उनके चलते ही बीमारी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। देखिए ये खबर। मलेरिया जैसी महाबीमारी मुंबई को अपने चपेट में लेती जा रही है। वहीं मलेरिया को लेकर कई पार्टियों ने अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी शुरू कर दी है, तो इसमें एनसीपी क्यों पीछे रहे? एनसीपी ने एक आर्टिफिशियल मच्छर बनाकर बीएमसी कमिश्नर को भेंट दी और चेतावनी दे दी कि जल्द ही मलेरिया जैसी बीमारी को रोकने के लिए उचित कदम उठाए, वरना इसके खिलाफ उग्र रूप धारण किया जाएगा। आज जब यहाँ आए हैं, हम हमारा पूरा होमवर्क कर आए हैं कि पूरे मुंबई में रास्तों की परिस्थिति क्या है, और ये हम इनको अवगत कराने आए। हमने ये भी कहा कि आपके साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर राष्ट्रवादी का हर सिपाही, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है, हम इसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहते, कि हम चाहते हैं कि भाई इसका कोई, यानी ये जो फैल रहा है मलेरिया का प्रकोप, वो कंट्रोल में आए, ये हमारा उद्देश्य है। वहीं एनसीपी द्वारा दिए गए मच्छर के भेंट को मनपा आयुक्त ने इस तरह से बयान किया। अगर कोई ज्वलंत समस्या है तो उसकी ओर प्रशासन का ध्यान आकर्षण करना, ये लोकशाही में एक अपेक्षित ऐसा तरीका है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मलेरिया की केसेस में बढ़ोतरी हुई है और उसको कम करने के लिए हर कोई प्रयास हमें करना होगा, जिसे जैसा कहा गया कि युद्ध पातली पर या वॉर फुटिंग पे हमको ये करना होगा, और प्रशासन ने इसके लिए पूरी योजना बनाई है। हमें ऐसा लगता है कि आप देखेंगे कि आने वाले कुछ समय में ये चित्र में परिवर्तन होगा और मलेरिया की सिचुएशन कंट्रोल में आएगी। इससे पहले मलेरिया को लेकर उद्धव ठाकरे ने बिल्डरों को निशाने पर लिया और चेतावनी दे दी कि बिल्डर अपने कंस्ट्रक्शन पर साफ सफाई नहीं रखी गई तो अपनी तरह से शिवसेना उनसे निपटेगी। जो भी बिल्डर काम करना चाहते हैं मुंबई में, उनको मुंबई महापालिका को सहकार्य करना ही चाहिए, और इसलिए मैं ये भी चाहता हूँ कि ऐसे कौन बिल्डर है जो सहकार्य करना चाहते हैं और नहीं चाहते। जो नहीं चाहते उनके ऊपर महापालिका कार्रवाई करे ना करे, लेकिन शिवसेना कार्रवाई करेगी। लेकिन वो नाम सामने आने चाहिए कि कौन बिल्डर महापालिका को सहकार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे। वहीं राज ठाकरे कहाँ चुप बैठते, उन्होंने इस मलेरिया का कारण परप्रांतियों को ही बता दिया और सरकार को आड़े हाथों लिया। बाहेरच्या राज्यांमधून लोक येतात आणि आपली हॉस्पिटल्स, आपली इथली महाराष्ट्रातली हॉस्पिटल्स ही सगळी भरून जात आहेत। आपल्या इथे राहणाऱ्या वर्षानुवर्ष राहणाऱ्या इथे मराठी माणसाला तिथे हॉस्पिटलमध्ये जागा मिळत नाही। ही कसली लक्षण आहे? ती शिक्षण क्षेत्रात तेच ऍडमिशन येत आहेत परप्रांतीयांना। मलेरिया आणि डेंग्यूच्या साथी येतात कशामुळे? गलिच्छपणामुळे। गलिच्छपणा कशामुळे होतोय? झोपडपट्ट्यांमुळे। झोपडपट्ट्या कुठून येत आहेत? बाहेरून येत आहेत।
सत्यानाश जो झाला आहे हा फक्त येणाऱ्या बाहेरून येणाऱ्या लोंढ्यांचा आहे। ऐसे में कांग्रेस कैसे चुप बैठती? कांग्रेस ने शिवसेना और बीजेपी को ही इस बीमारी का जिम्मेदार बताया, क्योंकि बीएमसी में शिवसेना बीजेपी का ही सत्ता है। अटपटी बात पर प्रतिक्रिया देकर हम उसे सुशोभित नहीं करना चाहते। श्री राज ठाकरे को भी ये मालूम है कि पिछले कई साल से मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में शिवसेना का कब्जा रहा है। कल तक वो शिवसेना में ही थे। तो अगर मुंबई में मलेरिया या डेंगू फैल रहा है तो उसकी जिम्मेवारी वहाँ पे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की बनती है। तो ऐसी वाहियात बात करने के सिवाय मैं ये उम्मीद करूंगा कि मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और खासकर शिवसेना अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करे और ऐसी अगर कोई समस्या है उसका समाधान ढूंढे। आगामी बीएमसी चुनाव को देखते हुए सभी राजनीतिक पार्टियों में हलचल पैदा हो गई है, लेकिन अफसोस इससे अहम मुद्दों को छोड़कर सियासतबाजों ने मच्छर को ही अपना मुद्दा बना डाला है। अमर सिंह, लेमन टीवी, मुंबई। मनसे नेता राज ठाकरे ने यदि कोई बात कही है तो चर्चा होना या राजनीति होना स्वाभाविक बात है। हम सीधे तौर पर राज ठाकरे जी ने जो बात कही है मलेरिया को लेकर पर प्रांतियों को दोषी ठहराया है, जिम्मेदार ठहराया है, हम सीधे तौर पर जो है दिलीप लांडे साहब जो विभाग अध्यक्ष है मनसे के हमारे साथ में मौजूद है। जो आपके पार्टी के जो नेता है राज ठाकरे साहब ने जो बात कही थी हाल ही में, उसको लेकर आपके विचार कहाँ तक? कुठले विचार? जो परप्रांतियों को जिम्मेदार ठहराया था मलेरिया को। तुमच्या माध्यमातून हे विचारायचे आहे की फक्त आदरणीय राजसाहेब बोलले तेवढं तुम्हाला दिसतं? हे बाजूला मुंबईचे पालकमंत्री बोंबवले ते तुम्हाला दिसलं नाही? पालकमंत्री पण तेच बोंबवले ना? पालकमंत्र्यांनी बोललेलं तुम्हाला दिसलं नाही की बाबा ते परप्रांतीयामुळे हा मलेरिया चढलेला आहे, हा परप्रांतीयामुळे मलेरिया जास्त आलेला आहे? हे पालकमंत्र्यांचं वाक्य आहे। तुम्ही आदरणीय राजसाहेबांचंच वाक्य का घेता? किंवा आदरणीय राजसाहेबांमुळे पालकमंत्री बोलले का हे तुम्हाला दिसत नाही का? ह्या वाक्यामध्ये तुम्ही त्याच्यामध्ये जास्त राजकारण तुम्ही लोक करताय। मलेरिया कुचामुळे वाढला? मलेरिया जो महानगरपालिकेमध्ये जे सत्ताधारी आहेत, जे महाराष्ट्राचे सत्ताधारी आहेत, यांनी मलेरियाकडे यांनी लक्ष दिलं नाहीये। यांनी लक्ष द्यायला पाहिजे होतं, यांनी लक्ष दिले नाहीये, समजलं? यांनी लक्ष ऍक्च्युअली महानगरपालिका शासनाकडे ढकलते। शासन साहब तुम्हाला एक प्रश्न विचारावासा वाटेल इथे, यहाँ पर आपको एक सवाल जो है वो पूछना होगा कि जिस शिवसेना को आप दोष दे रहे हैं वही शिवसेना के साथ अब तक थे, इतने सालों से थे, और महानगर पालिका में भी जो है शिवसेना के नगरसेवक हो गए, तो मनसे की भूमिका क्या थी अब तक? ना मी कुठल्या पक्षाला माझ्या मित्रांना माझं वाक्य पुरं ऐकवा पहिलं। मी कुठल्या पक्षाला मी दोषी दिलेला नाहीये। दोन्ही सत्ताधारी पार्टी एकमेकांवरती ढकलतायत। मी पक्ष नाही बोललो, दोन्ही त्या ठिकाणी युती आहे, या ठिकाणी युती आहे, त्या ठिकाणी आघाडी आहे, दोन्ही पक्षांनी एकमेकांवर ढकललेला आहे। या ढकलण्यामध्ये साफ करना होगा कि राज ठाकरे जी ने जिस तरीके से हाल ही में मलेरिया को लेकर पर प्रांतियों को जिम्मेदार ठहराया था, उसी के साथ ही जो है बीएमसी प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया था, साथ ही महाराष्ट्र की जो वर्तमान आघाड़ी सरकार है उसको भी जिम्मेदार ठहराया था। हम राजू पेडनेकर जी से हम सीधे तौर पर हम बात करेंगे कि जहां तक राज ठाकरे जी जो आरोप लगा रहे हैं, साथ ही परप्रांतियों की बात हो, बीएमसी प्रशासन की बात हो या फिर राज्य सरकार की बात हो, तो कहीं ना कहीं बीएमसी प्रशासन को भी पर भी राज ठाकरे जी ने आरोप लगाया था। क्या आपको लगता है कि बीएमसी ने भी जो है शुरुआती दौर से जो है प्रिकॉशन लेने की जरूरत थी? केवल एक तो काम है आरोप लगाना, उसके अलावा कुछ काम एक्टिविटी है नहीं। आज शिवसैनिक रास्ते पे उतरे, उद्धव साहब खुद जा करके एक एक हॉस्पिटल में पेशेंट से मिले। उद्धव साहब ने 4-4 बार आयुक्तों को बिठाया, एक कंट्रोल होना चाहिए। हम लोग नगर सेवक ने पूरे हंगामा किया, आयुक्तों को हमने वो मलेरिया का जो लार्वास भेज दिया कि ये पोजिशन है, आप जागो, और जागने के बाद आज ML ऑयल आया है। आज उद्धव साहब ने पहल की करके ML ऑयल आया और मलेरिया भी कंट्रोल में आ रहा है। प्रशासन के जगह पे उसको रखना हमको अच्छी तरीके से आता है। यहाँ पर लांडे साहब से सवाल पूछना लाजमी होगा कि जिस तरीके से पेडनेकर साहब ने जिस तरीके से जवाब दिया है, लेकिन राज ठाकरे साहब ने जिस तरीके का आरोप लगाया था, बीएमसी प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया था, राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया था, पर प्रांतियों को जिम्मेदार ठहराया था, लेकिन यहाँ पर एक सवाल आपसे पूछना जरूरी होगा कि मनसे की भूमिका क्या है मलेरिया को लेकर, अवेयरनेस लाने को लेकर या मदत करने को लेकर? मी तुमच्या माध्यमातून लोकांसमोर सांगू इच्छितो की मलेरियाबद्दल सर्वात पहिलं जर कोणी आरोग्य कॅम्प घेतले असतील तर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने कुर्ला विभागात घेतलेले आहेत। 27 तारखेनंतर इतर पक्षांनी घेतले, पण 27 तारखेच्या अगोदर केलं। ह्या 27 तारखे